जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। मैं 29 तारीख के जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए मैथ के, उनके क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आज देखने को मिल रहे हैं। देखो, क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि समय आज 1 मिनट का भी खराब नहीं करेंगे। जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी हम क्लास खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपके मेन दिन चल रहे हैं। अगर ये दिन आप खराब करोगे तो फिर जिंदगी भर खराब ही करने हैं। देखो, एक व्यक्ति 11 घंटे यानी देख लें कितने 11 घंटों की धारा की दिशा में कितने 88 किलोमीटर तय करता है, और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। तो धारा की चाल हमसे पूछी है, क्या है, हमें ज्ञात करनी है। देखो, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है x प्लस वाई, ठीक है, बराबर आपको दे रखी है 88/11। काटोगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। कितना आ गया, 8 आ गया। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, अब सही देखेगा। चलो, विपरीत दिशा में, विपरीत में हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितनी है, 72/12। काटोगे कितना आएगा, 6। कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब देख लो दोनों के बीच का अंतर 2, ठीक है। अब इधर देखोगे आप, इधर ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी x से x कट जाएगा। फिर आपके पास क्या रहेगा, 2y बराबर 2, ठीक है, 2 रहेगा क्योंकि अंतर 2 का आया, ठीक है। इससे इसे काट दो आप, 2y से 2 काट दो, कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो, ये आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमें 60 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है। कितना है, 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। बनाने के लिए कितनी मात्रा पानी की मिलाना जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको इसको कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। इसके लिए करना पड़ेगा 60 लीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले दूध का मैं D लिख रहा हूँ, पानी का मैं P लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले कितना है, 2:3 है, ठीक है। कोई आपको डाउट नहीं, ठीक है। टोटल कितना है, 5। कितना देर का, 2 अनुपात कितना है, 60 लीटर बटा 5 कर देता हूँ। 5 क्यों है, टोटल 5 है, ठीक है। इसको काटूंगा, कितना आएगा, 12 बार, 12 × 2 करूँगा 24, ठीक है। अब देख लो, अगर अपने पास दूध 24 आए तो पानी कितना आएगा, 36। भाई 60 में से 24 माइनस हुए तो 36 आ गए। कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको एक काम करेंगे कि अगर फिर अनुपात कितना आ रहा है, 1:2, यानी 24 को आप क्या करते हैं, 24 × 1 करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 1 ही आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। फिर अनुपात पानी का 2 दे रखा है, तो 36 × 2 करते हैं तो कितना होगा, आप कहोगे 48 आ जाएगा। सॉरी, रुक जाओ, आपको यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आप 36 से मेरे को लेना देना नहीं है, अभी गलती हो जाती। अब देखो, फिर इधर भी मैं 24 × 2 करूँगा, ठीक है। 24 × 2 करूँगा, कितना आ जाएगा, आप कहोगे 48 आएगा। देखो अंतर कितना आया, 12 का। कितना लीटर अंतर आया, 12 का। 12 आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। 4 बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देखो, संख्या दी गई है 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, आपको क्या करना है, पीछे वाली दोनों संख्या और फर्स्ट वाली संख्या भाग में लेनी, जैसे कि 48 × 90/36। 36 से काट दो, इसको 9 से काट दो, किससे कट जाएगा ये, जल्दी से बताओ किससे कटेगा, 9 से। 9 चौक 36, 9 दूनी 10, ठीक है। 9 × 10 करेंगे, कितना है, 90 आता है, 10 बार में कट गया, ठीक है। अब आप इसको काटो, किससे काटोगे, अब 4 बार में गया,
ठीक है, 4 से काट दो, 12 बार, 48 कितनी बार है 12 बार में, 12 इंटू 10 कितना होता है 120, 120 ही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुना हुआ डाले गए मतों का 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कितने मत से जीता, 4340 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ, यानी जीत चुका है। डाले गए मतों की कुल संख्या हमसे पूछी गई है। ठीक है, सभी मत क्या वैध है, अवैध मत एक भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है उस बंदे को 64% मिल रहे हैं तो 64 यानी 100 में 64 जाएगा, बचे कितना 36%, यानी 36 दूसरे को मिले होंगे जो हारा है उसे। अंतर कितना, तो अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा अपने 28 का। ठीक है, 28 का अंतर आ रहा है, 28 की वैल्यू दे रखी है हमें 4340। ठीक है, तो यहाँ से 28 की इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं, 100% ज्ञात करना है। 4 से काट दो 7 बार, 4 से काटो 1 बार, बचा 3, 0 लगा दो, 4 कितनी बार जाएगा 8 बार, 32। ठीक है, बचा कितना 2 के 20 हो जाएगा 85। ठीक है, फिर 7 से काटो इसे, 7 से कितनी बार जाएगा ये 7 कम 7, बचा 3 कितने हो गए 38, 7 बने 35, 5। ठीक है, बचा 3 35 यानी 155। 155 इंटू 100 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 15,500। 15,500 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाता है। देखिए ये सवाल देखिए आप क्या कह रहा है, 5 संख्याओं, देखो 5 संख्याओं जैसे कि 32, 0, 54 जो 11 से विभाजित है, यदि इन संख्याओं का बढ़ते क्रम में पुनः व्यवस्थित की जाए। ठीक है, तो दी गई नई संख्या बनेगी, यह निम्न में से विभाजित होगी, यानी किससे विभाजित होगी। देखो इन्हें व्यवस्थित करनी, हमें संख्या दी हुई है 3, 2, 0, 5 और 4। इनको व्यवस्थित करेंगे तो 0, 2, 3, 4 और 5। अगर आपको पता है पीछे 5 आ रहा है तो ये संख्या किससे विभाजित होगी। अगर पीछे 5 आएगा तो हमेशा ये 5 से विभाजित होगी। किससे होगी, 5 से विभाजित होगी। तो इन ऑप्शनों से अपना कोई लेना देना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 एकदम सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। बाकी समय 1 मिनट का भी खराब नहीं करना है। फिर आएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन। एक धनराशि R और S यानी P उधार ली गई है, यानी RS का मतलब रेट। ठीक है, ली गई सामान वार्षिक किस्तों के वापस भुगतान की गई, जिसमें प्रत्येक धनराशि 35,280। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाएगा। P का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। 5% आपको पता है, भिन्न रूप बदलेंगे तो आपको परसेंट अच्छे से आता होगा, तो 1/20 हो जाएगा। यही होता है, बिल्कुल सही है, सही है। चलो ठीक है, पहले वर्ष 20 था तो 20 से कितना होगा, 1 प्लस होगा तो 21। ठीक है, दूसरे वर्ष इसका क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो 20 इंटू 2 करूँगा कितना होगा 400। 20 इंटू 20 कितना होगा 400 होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ग होता है, 3 होगा घन होगा, तो ये हो जाएगा 441। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब संख्या सेम करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको 21 से गुणा करूँगा तो ये संख्या आ जाएगी, तो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 420 और ये 400। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है किसकी वैल्यू 35,280 दिए हुए है 441 की वैल्यू। ठीक है, ये हमें दी हुई है। ठीक है, तो अब देखना हमें क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू दी हुई है अपने पास 35,280 बटा कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो 41। इसको काट दो आप, ये जाएगा 8 बार में और 0 0 यानी 80 हो जाएगा। और इसको जोड़ लो आप, 400 400 800 820 820 यानी 820 इंटू आप करोगे 80। ठीक है, 8 दूनी 16, यहाँ लिखता हूँ 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1।
ठीक है। 8 × 64 ने 65, 65 2 0 का 2 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 एकदम इस क्वेश्चन में सही और सटीक उत्तर आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत हो जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आता है आपके सामने एक क्वेश्चन और। कपिल प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में करते हैं, ठीक है। प्रकाश और पीहू मिलकर उस कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल और पीहू मिलकर उस कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कपिल का के, प्रकाश का प्लस पी, प्रकाश का पी कर देता हूँ, चलो। तो कितने दिनों में कर रहे हैं? 45 दिनों में। इसके बाद कौन कर रहा है? प्रकाश और पीहू। प्रकाश का पी, पीहू का मतलब पी आई कर देता हूँ, ठीक है। ये कर रहे हैं 60 दिनों में। फिर बोल रहा है कपिल और पीहू, कपिल प्लस पीहू, पी आई, ये भी कर रहे हैं 60 दिनों में। एलसीएम ले लो आप 180, ठीक है। 180 में 45 का कितनी बार जाएगा? 4 बार, 60 का 3 बार और 60 का 3 बार, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन के अंतर्गत, तभी तो आप क्वेश्चन आगे सही कर पाओगे। सभी का नाम डबल डबल आया है, सभी डबल हैं। पता है आपको कि 2 इंटू, देखो, के प्लस पी आई, ठीक है, सभी डबल है, ठीक है। इनका काम भी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो 2 से इसको काट दो, कितनी बार आया? 5 बार, ठीक है। अब कितना है? 80 दे रखा है टोटल काम, कितना आया? अपने कितने कर रहे हैं? 5, क्योंकि ये क्यों काटा? क्योंकि सभी का डबल आ रहा है इसलिए काटा। काट दो इसको, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 15 बचे 3, 30 हो गया, 36, 6 बार, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 36 दिन बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। तो आज के ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को पता चला, वही क्वेश्चन में लाया हूँ। फालतू कचरा लाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जितने क्वेश्चन मेरे को पता चलेगा उतने ही मैं लेके आता हूँ। और रीजनिंग में मेरा 8-9 क्वेश्चन मेरे को पता चले, वही मैं लेके आया हूँ, उससे ज़्यादा मैं लेकर नहीं आया हूँ। तो इसके बाद रीजनिंग क्लास भी आपके आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी हो देख ले, 6 बजे आ चुकी थी रीजनिंग क्लास आपकी, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत।